नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंता उपचुनाव के रण की। अंता उपचुनाव में बीजेपी ने स्थानीयता और जाति का दांव खेला है। लंबे मंथन और अटकलों के बाद पार्टी ने 12 पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन पर भरोसा जता दिया है। मोरपाल सुमन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मोरपाल सुमन को टिकट देने के पीछे बीजेपी की साफ रणनीति दिखती है। बीजेपी ने स्थानीय पहचान और जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है। मोरपाल सुमन माली समाज से आते हैं, जिसके अंता क्षेत्र में अच्छी खासी आबादी है और प्रभाव माना जाता है। बीजेपी ने उन्हें लो प्रोफाइल नेता और जनसेवक की छवि के साथ मैदान में उतारा है। इसके साथ ही अंता उपचुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वहीं कांग्रेस की टिकट पर कद्दावर नेता प्रमोद जैन भाया मैदान में हैं और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भी चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। इधर तीनों कैंडिडेट्स अपनी अपनी जीत का दावा अंता के रण में कर रहे हैं। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि अंता में इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, यहां की जनता का साथ किसे मिलेगा, किसे अंता की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और पार्टियों के अपनी अपनी जीत के दांव में कितना दम है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। अभी राजस्थान विधानसभा में अंता विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसमें हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हमारे आदरणीय मोरपाल सुमन को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। मैं आप सबके माध्यम से भी मोरपाल सुमन जी को और अंता की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक सेवक के रूप में एक ऐसा कार्यकर्ता आप सबके बीच में आया है जो सेवा की भावना से राजनीति में आया है। स्वच्छ छवि का एक व्यक्ति है जिसने एक सामान्य परिवार में जन्म लिया और सामान्य परिवार से सेवा और दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर निष्कलंक छवि के आधार पर और अभी तक अपना जीवन यापन किया और राजनीतिक क्षेत्र में भी वो प्रारंभ से, बचपन से ही हमारे संघ से भी जुड़े रहे। हमारे पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर उन्होंने काम किया और अभी 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हमने मैदान में उतारा है। जिस प्रकार से एक सामान्य परिवार से उठ करके आए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी एक बहुत अच्छा शासन इस देश को दे रहे हैं और इसके साथ ही दुनिया में भारत का मान भी बढ़ा रहे हैं दुनिया में, और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर के साबित हुए। वो भी एक सामान्य परिवार से उठ करके आए थे। ठीक इसी प्रकार से हमने भी अंता में भी एक सामान्य परिवार का एक सामान्य सा कार्यकर्ता जिसने सेवा के बल पर राजनीति में अपनी एक इमेज बनाई है, उस कार्यकर्ता को हमने और उम्मीदवार के रूप में चुना है। और वो सामान्य परिवार की क्या क्या समस्याएं होती है, किस प्रकार से उस सामान्य परिवार के व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, सामान्य परिवार के व्यक्ति को क्या क्या ज़रूरतें होती है, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं और निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता को वो सेवाएं देंगे। सामान्य परिवार को किस प्रकार से मजबूत करना है वो निश्चित रूप से ऐसे प्रयास करेंगे और जीत करके आएंगे। हमने पहले भी निवेदन किया था कि हम सर्वे करवा रहे हैं। हमने प्रत्येक बूथ पर अपनी टीम भेजी है और बूथ में जिस जिस वर्ग के जो नागरिक निवास करते हैं, मतदाता निवास करते हैं, उनमें से संख्यात्मक आनुपातिक दृष्टि से कुछ लोगों को लेकर के सर्वे करवाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी सर्वे करके रिपोर्ट दी। हमारे और भी जो संगठन है उनसे भी हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। फिर हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी अपने तरीके से सर्वे करवाता है और उन सभी सर्वे में जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में जो उभर करके आए हैं
श्रीमान मोरपाल सुमन, उनको हमारी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित। चलिए, दो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ गया है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। चेतन जी, लंबी मंत्रणा के बाद जिस तरीके से आप उम्मीदवार के चयन के लिए एक लंबी प्लानिंग कर रहे थे, आपका डिस्कशन चल रहा था, कांग्रेस के बाद आज आपने भी पत्ते खोल दिए हैं सर। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आज दाव लगाया, मोरपाल सुमन को यहां पर पार्टी ने अंता चुनाव में दाव लगा दिया। स्थानीयता का कार्ड आपने खेला है, मैं कहूंगा जाति का कार्ड भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर खेला है। जिस तरीके से आपने एक टाइम जरूर आपने काफी लिया, कांग्रेस के पत्ते खोलने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा था कि टिकट कब तक यहां पर दिया जाएगा, उम्मीदवार कौन होगा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा था कि वेट एंड वॉच, जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा होगी। तो आज वो दिन आ गया, आपने मोरपाल सुमन पर भरोसा जताया है सर, आपने उम्मीदवार आज घोषित कर दिया और आपकी घोषणा के साथ ही यहां पर जो सियासी पारा है वो हाई हो गया है अंता में, अंता के सियासी रण में। तो डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, उम्मीदवार की घोषणा आपने कर दी, आपने एक जो प्लानिंग, जिस तरीके से स्थानीयता का कार्ड आपने खेला, कैंडिडेट का आपने डिक्लेरेशन किया, और आगे क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की अंता के इस चुनाव में, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी प्रत्याशी का चयन करती है तो कुछ पैरामीटर तय कर रखे हम लोगों ने, उन पैरामीटर पे काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विकल्प जो हमारे पास उपलब्ध है, जिन जिन लोगों को हम खड़ा कर सकते हैं, टिकट दे सकते हैं, उनका बूथ से लेकर के और प्रदेश तक और दिल्ली तक हम लोग एक काम करते हैं। उनके बारे में पूरी डिटेल लेते हैं, बूथ से लेकर के क्या है उनके बारे में, जनता क्या सोचती है, जनता की धारणा क्या है उस प्रत्याशी के बारे में, उस प्रत्याशी की छवि क्या है, उस प्रत्याशी के बारे में जनता क्या सोचती है, और अभी जिस वर्तमान पद पर वो व्यक्ति है, उस पद पर रहते हुए जनता की सेवा कितनी की है, कहीं कोई भ्रष्टाचार में लिप्त कोई आरोप तो नहीं है, कहीं कोई दूसरे आरोप तो नहीं है, स्वच्छ छवि के हैं, पार्टी संगठन के प्रति क्या उनका रहा है अभी तक जीवन में, इन सब पैरामीटर को देख करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प है, कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प नहीं था। अल्पसंख्यक नहीं, एक ही संख्यक नाम था, दूसरा नाम ही नहीं था। वो नाम क्यों था? वो नाम था धनबल के सहारे, वो नाम था भ्रष्टाचार के आरोपों के सहारे, वो नाम था परिवारवाद के सहारे। सांसद का टिकट पत्नी को, जिला प्रमुख पत्नी, विधायक पति। कांग्रेस में ये कल्चर है, कांग्रेस के पास सिलेक्शन करने के लिए क्या है, क्या कुछ नहीं है, जीरो है। केवल प्रमोद जैन भाया के अलावा दूसरा विकल्प था ही नहीं हमारे पास। आपने जो नाम अभी पिछले 10-15 दिनों में देखे, जो नाम चर्चा में आए थे, वो सामान्य नाम नहीं थे, लेकिन पार्टी ने किसको चुना, जनता ने किसके समर्थन में मत दिया, पार्टी ने उसको चुना जो एक केवल किराने की दुकान चलाते हैं, किसान परिवार से आते हैं, मोरपाल जी सुमन। उनका प्रधान के रूप में जो कार्यकाल रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने सेवा जनता को दी है, यही तो भारतीय जनता पार्टी, केडर बेस्ड पार्टी किसको कहते हैं? केडर बेस्ड पार्टी उसी को कहते हैं जो अपने कार्यकर्ता जो जमीन पे काम कर रहा है वहां तक हमारी नजर रहे, उसको पता चले या नहीं चले, लेकिन पार्टी को पता चलता रहना चाहिए कि वो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितनी जनता की सेवा कर सकते हैं। प्रधान के रूप में सेवा किए, अब विधायक के रूप में करेंगे, लेकिन संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति और मुंह में चम्मच, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ व्यक्ति, उन दोनों के बारे में जनता अच्छी तरीके से जानती है। अब प्रमोद जैन जी भाया, क्या तुलना करेंगे आप मोरपाल जी सुमन से? क्या तुलना करेंगे जी? कांग्रेस पार्टी अपने सिलेक्शन में देखती है कि पैसा कितना है कैंडिडेट के पास, धनबल कितना है, कितना पैसा वो चुनाव में खर्च कर सकता है, लुटा सकता है, और पैसा वही लुटा सकता है जिसने कमाया हो, जिसने काली कमाई से कमाया हो। हमारे मोरपाल जी सुमन एक सामान्य किराने की दुकान करते हैं, लेकिन चुनाव जीतेंगे, क्यों जीतेंगे? साफ छवि के जन सेवक है, आरोप नहीं। और कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार से प्रमोद जैन भाया जी की मीटिंगों में मैंने देखा सोशल मीडिया पे, जो विपक्षी पार्टियां वहां पे चुनाव लड़ रही है, वो एक नारा दे रहे हैं, भाया रे भाया तुमने खूब खाया। इवन कई नेता तो ये भी कह रहा था एक पूरा गांव ही खा गया, लेकिन मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा। हम लोग हमारे विकास के मुद्दे पे जाएंगे, हमारे काम के मुद्दे पे जाएंगे। पहले भी 7 उपचुनाव राजस्थान की धरती पर हुए, हम हमारे संगठन के बेस पे,
हमारे जी। प्रदेश नेतृत्व के बेस पे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के बेस पे, और जो माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो सेवा की है 22 महीने तक, उनको लेकर हम पहले गए थे। हम 7 में से 5 जीते, जिसमें से 4 सीटें हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी थी। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी, दौसा, और उसका भी आपको अगर याद है तो जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, लास्ट जो 3000 मतों की जो काउंटिंग बाकी थी, उसमें वो जीते थे, उसमें वो हुआ था सारा मामला। लेकिन वो भी मार्जिन से नहीं जीती कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती ना दौसा की, उसकी स्थिति ये थी। बाप पार्टी ने इनसे 84 छीन ली, हमने इनसे खीवसर छीन ली, देवली उनियारा छीन ली, झुंझुनू, रामगढ़, सलमपुर, ये हमने जीती। और जनता ने मोहर लगाई कि माननीय भजन जी। लाल जी जो काम कर रहे हैं, वो उस काम पे जनता ने मोहर लगा कर ये कहा कि नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है। और सरकार ने, जनता ने आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया। और अंता के बारे में कहना चाहता हूँ, जी। अंता में पिछला चुनाव प्रमोद जैन भाया जी करीब 5800 से ज्यादा मतों से हारे थे। इस बार जो मार्जिन है जीत का, भारतीय जनता पार्टी की जीत का, वो बड़ा होने वाला है। क्योंकि कई समस्याएं हमारे पास 2019 के चुनाव में, 18 के चुनाव में हमारे सामने थी। हमने स्थानीय कैंडिडेट क्यों चयन किया? हमने स्थानीय कैंडिडेट इसलिए चयन किया है कि अंता की जनता की सेवा प्रधान के रूप में करते हुए माननीय मोहरपाल जी सुमन ने जिस प्रकार से काम किए, जनता ने जिस प्रकार से उनको चाहती है, हम कभी जाति देख करके, धर्म देख करके, परसेंटेज देख करके, कौन किस जाति का कितने वोट है, इन बातों पर हम लोग कम ध्यान देते हैं। ठीक है थोड़ा बहुत चेतन ध्यान जी, जरूर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक ही बात का ध्यान देते हैं, जी। कैंडिडेट स्वच्छ सभी का हो, जनता में एक्सेप्टेड हो, जनता उसको पसंद करती हो, संगठन में उसका योगदान हो, और संगठन का कार्यकर्ता, देखा नहीं आज किस प्रकार से खुशियां मनाई जा रही थी जनता में, जी किस ठीक है, प्रकार से फिर पटाखे आएंगे छोड़े आपके जा रहे पास। थे। आ रहे हैं चेतन जी, आ रहे हैं। राजकुमार जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज पत्ते यहां पर खोल दिए, मोरपाल सुमन को बीजेपी ने एक कैंडिडेट यहां पर उतारा है। भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज कह रही है कि स्वच्छ छवि के, जनता से जुड़े आदमी को हमने यहां पर मैदान में उतारा है। चेतन जी ने भी कहा, मदन राठौड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कार्यकर्ताओं में से कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी ने चयन किया है, जिसकी जो छवि है वो बड़ी स्वच्छ है, जमीन से जुड़ा आदमी है। कांग्रेस ने भाया साहब पर पहले ही दाव लगा दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने आज पत्ते खोल दिए। और मदन राठौड़ साहब कह रहे थे, अभी चेतन जी ने कहा, जैसे ही हमने पत्ते खोले, हमने ग्राउंड जो लेवल का आदमी है उसको मैदान में उतारा, और हमारा नाम खोलते ही कांग्रेस में टेंशन है। राजकुमार जी, ऐसा है क्या सर? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जैसे ही हमने नाम का ऐलान किया, कांग्रेस में टेंशन है। ये राजकुमार जी, चेतन जी भी कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस डिक्लेरेशन के बाद में कहा है, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजकुमार शर्मा साहब। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को, जी। डॉक्टर चैतन्य जी को धनतेरस की और दीपावली की मैं हार्दिक जी शुभकामनाएं आपको भी सब अपनी ओर से प्रेषित करता हूं। जी। और सब ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सबकी दीपावली बहुत अच्छी और शुभ हो। जी। का चुनाव बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने देर सवेर आज अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जी। अब 3 उम्मीदवार वहां मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रमोद जैन भाया है, निर्दलीय नरेश मीणा जी हैं, और ये जो सुमन जी है, ये भारतीय जनता पार्टी के देर आए दुरुस्त आए उम्मीदवार है। आखिर में ये इस बात को साबित करता है कि वसुंधरा जी मान गई। पहले 7-8 दिन से वसुंधरा जी को मनाने का प्रयास आरएसएस भी कर रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी भी कर रहे थे, आदरणीय उन्हीं के शिष्य रहे मदन राठौड़ साहब भी कर रहे थे, लेकिन वसुंधरा जी सिंधिया मान नहीं रही थी। ओम बिरला जी प्रभुलाल सैनी जी को और मदन राठौड़ साहब प्रभुलाल सैनी जी के पक्ष में थे। वसुंधरा जी चाह रही थी कि उनकी जो वाइफ थी, जो पुराने वाले एमएलए थी प्रभाती जी, उनको दिया जाए, और उनकी सेकंड चॉइस सुमन थे। लेकिन वसुंधरा जी अड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को आखिर में शरणम गच्छामी वसुंधरा जी के चरणों में होना पड़ा, और वसुंधरा जी की बात मानते हुए आज जो ये टिकट दिया है मोरपाल सुमन को, ये मोरपाल सुमन परचूनी का होलसेल का व्यापार करते हैं। डॉक्टर चेतन जी को बताना चाहता हूँ, उनका ज्वेलरी का भी बड़ा काम है, इनका ज्वेलरी का भी बड़ा काम है, और ये प्रधान भी है। ये जो बात कर रहे थे ना परिवारवाद की, ये स्वयं प्रधान है, और इनकी पत्नी अभी इस वक्त सरपंच भी है। तो ये परिवारवाद की जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है, वो बात तो यही खत्म हो जाती है। ये जो उद्योगपतियों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, इनका परचूनी का और ज्वेलरी का बड़ा काम। कोई बात नहीं, काम सबके होते हैं, होने भी चाहिए, काम करना कोई गुनाह भी नहीं है जी। कई बात ये कह रहे थे कि कैडर बेस्ड पार्टी है हमारी, तो कैडर बेस्ड पार्टी थी आपकी या है, तो फिर 8 दिन क्यों लग गए? किसको मनाने में लग रहे थे? क्या मुख्यमंत्री जी ओम बिरला साहब को राजी करने में लग रहे थे? क्योंकि मैंने सुना है कि ओम बिरला साहब की और माननीय मुख्यमंत्री जी की खूब अच्छी पड़ती है, दोनों की साठगांठ बहुत अच्छी है, और मदन राठौड़ साहब भी उधर ही चल रहे थे।
बाकी कहते हैं मदन राठौर साहब वसुंधरा जी के व्यक्ति थे एक जमाने में, लेकिन जब से उनकी कार्यकारिणी नहीं बनी है, 1 साल हो गया संघर्ष कर रहे हैं, हटने का नंबर आ गया, लेकिन कार्यकारिणी की अनुमति आज तक नहीं दी। मैं भी आपका जब डिबेट चालू हुआ तो उनका बयान भी सुन रहा था, तो मैं तो राठौर साहब से निवेदन करूंगा कि आपने मोरपाल जी को टिकट दे दिया, बहुत मेहरबानी है, अपनी कार्यकारिणी की कोशिश करवा लीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो गुजरात की तरह आपका भी नंबर आ जाए, क्योंकि आप भी क्या ओवर कॉन्फिडेंस बहुत डूब रहे हैं। मेरी तो आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं, लेकिन अब चुनाव बढ़ चुका है, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया दोनों निर्दलीय और बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त देके विधानसभा में पहुंचेंगे, रांता का बेहतर विकास करेंगे। ठीक है। प्रमोद जैन भाया वो भाया है जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, और उस आसपास के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, आसपास पूरे इलाके में उनका एक लंबा चौड़ा प्रभाव है। बीजेपी या कोई विरोधी दल कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी बातें चल रही है वो जांच एजेंसियों के पास है, हाईकोर्ट में मामला है, और अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ही अपने आप को साहूकार मानती है जी, तो फिर चुनाव का परिणाम जो 14 नवंबर को आएगा बता देगा। निश्चित तौर पे 14 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें दीपावली मनाएंगे। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, ठीक है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, गहलोत साहब का एक मैं बयान सुन रहा था, डोटासरा साहब को मैं सुन रहा था, और कांग्रेस के दूसरे नेता भी ये कह रहे हैं कि ये जो अंता का चुनाव है ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है। गहलोत साहब कहते हैं कि बीजेपी को आईना दिखाने का चुनाव है। अशोक गहलोत साहब का बयान आया है कि बीजेपी को आईना दिखाने का चुनाव है अंता का, ये एक सिर्फ सीट का चुनाव नहीं है। गहलोत साहब कहते हैं कि बीजेपी का अहंकार चूर होगा। चेतन जी कहते हैं कि एक सीट का चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में जो अहंकार है उस अहंकार को चूर करने का चुनाव है। कांग्रेस इसको इस दृष्टिकोण से देख रही है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी? कांग्रेस कह रही है कि बड़े अहंकारी लोग हैं ये। पिछले 7 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यही कहा था जी, प्रचार में यही कहते थे, लेकिन एक्सेप्ट तो जनता तय करेगी ना जी। जनता समर्थन किसको देती है, किसको आशीर्वाद देती है, वही जीतता है। ये लोकतंत्र है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, माननीय गहलोत साहब जिस अहंकार की बात करते हैं, उन्होंने अपने 5 साल के शासन में जिस प्रकार के अपने सहयोगी डिप्टी सीएम पायलट साहब के बारे में जो कहा था, वो मैं टीवी पे दोहराना नहीं चाहता हूँ कि वो शब्द ठीक नहीं है जी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के विधायकों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए थे, और किन धाराओं में किए थे वो आपको पता है। सीपी जोशी जी उसमें विधानसभा के अध्यक्ष थे। जिस प्रकार से सरकारें होटलों से चली थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए उसके बाद तो सुलह हो गई ना सर, उसके बाद तो सुलह हो गई। नारा भी दिया था गहलोत साहब ने, पायलट साहब ने, कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट होकर चुनाव लड़े तो हमें कहाँ आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी का संगठन जाने, कांग्रेस जाने, लेकिन पायलट साहब की और गहलोत साहब की जो लड़ाई है, इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता कि ये वर्तमान समय नहीं है। वर्तमान चुनाव में हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि अंतर चुनाव में हम स्वच्छ तरीके से जनता के बीच में जाकर के, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए, लोक कल्याणकारी काम किए, उनको जनता के बीच में लेके कौन जाता है? लेके कार्यकर्ता जाता है। कार्यकर्ता कब उत्साहित होता है? जब टिकट कार्यकर्ता में से मिलता है। अगर किसी पार्टी में पहले से ये तय होता है कि ये टिकट तो इसी को मिलना है, दूसरे को मिलना असंभव है, तो कार्यकर्ता क्या सोचता है आप जानते हैं। कार्यकर्ता निराश होता है। वो सोचता है कि यार अपन को कौन पूछता है। हम उन कार्यकर्ता को पूछते हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसका भी अभी इन्होंने वसुंधरा जी की बात की, अभी इन्होंने मदन जी की बात की। हाँ, हमारी पार्टी में हम सब लोगों से चर्चा करते हैं, हम सामूहिक निर्णय में विश्वास करते हैं। हम बिड़ला जी से भी बात करते हैं, क्यों नहीं करते? हम बदनलाल जी से भी बात करते हैं, माननीय वसुंधरा जी से भी करते हैं। वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, और उसी क्षेत्र से उनके पुत्र दुष्यंत जी लोकसभा के सांसद है। हम क्यों नहीं बात करेंगे? हम सबसे बात करते हैं। नहीं, आपका घर है, आपका घर है। मैं तो ये मानता हूं ऐसे फैसले रायशुमारी के साथ ही होने चाहिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल रायशुमारी के साथ होने चाहिए। अच्छे बेहतर नतीजे निकल करके सामने आते हैं, बेहतर चयन होता है। आपने समय लिया, इस समय को मैं बिल्कुल सही मानता हूं। अगर यदि मुझे भी अपने घर परिवार में कोई फैसला लेना है तो हम पर्याप्त समय लेते हैं। आप भी अपने परिवार में कोई फैसला लेते होंगे तो निश्चित रूप से समय लेना चाहिए, और एक आदमी की एक उम्मीद रहती है कि जब समय आदमी लेगा तो बेहतर चयन यहां पर निकल करके सामने आ सकता है। बिल्कुल आपने समय लिया और आपने उम्मीदवार दे दिया। दावे आप लगातार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की विकास के दम पर जाएंगे, भजन लाल जी ने जो राजस्थान में काम किया है उसके दम पर जाएंगे। राजकुमार शर्मा जी, बीजेपी ये कहती है कि अंता में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी,
मदन राठौड़ साहब ने आज ये बोला है कि अंता का जो उपचुनाव का रण है, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। बीजेपी के और जो दूसरे नेता हैं ये भी कह रहे हैं, और एक स्लोगन बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता गिना रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि उसको यहां टीवी चैनल पर, अपने टीवी चैनल पर दोहराऊं, लेकिन अभी जैसे चेतन जी ने कुछ देर पहले कहा कि कितना खाया रे भाया, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है आपके कैंडिडेट पर। राजकुमार शर्मा जी ये कह रहे हैं कि हाड़ोती को वो खा गए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर क्लियर कर दूं राजकुमार जी, आपका सम्मान है, मेरे शब्द नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुद्दा बना रही है, भाया रे भाया कितना खाया, ये स्लोगन भारतीय जनता पार्टी तेजी से उठा रही है। इस स्लोगन में कितना दम है, और ये जो नारा, ये नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, अपने विकास का नारा दे रही है, लेकिन आपको घेरने के लिए, कांग्रेस को घेरने के लिए राजकुमार जी ये नारा भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जा रहा है कि भाया रे भाया कितना खाया। ये क्या है सर, राजकुमार शर्मा जी? देखिए दिनेश जी, चुनाव मर चुका है और आज की तारीख में प्रमोद जैन भाया दोनों उम्मीदवारों पर भारी पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर ये चुनाव हम हार गए जी तो हम दिल्ली में क्या मुंह दिखाएंगे। दिल्ली वाले वैसे ही हमारी नहीं सुन रहे हैं। और कल रात को जैसे गुजरात का मंत्रिमंडल चेंज हुआ सारा का सारा, तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत टेंशन है। कल आपने देखा होगा, आज सुबह एक लिस्ट जारी हुई है बिहार के स्टार प्रचारकों की, उसमें भी राजस्थान का कोई भी नेता नहीं है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि इनकी जो दिल्ली है, इनका जो आलाकमान है, इनकी जो दो नेताओं की जो जोड़ी है, वो राजस्थान के नेताओं से खुश नहीं है। भले गृह मंत्री 2 दिन पहले यहाँ पीठ थपथपा के चले गए होंगे, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में राज चल रहा है, शासन चल रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक अग्निकांड हो रहे हैं, लोगों की जानें बेवजह जा रही है, सरकार लापरवाही से भ्रष्टाचार के कारण जा रही है, कोई सिरप पी के मर रहा है, कोई SMS के ICU में मर रहा है, कोई सड़क पे जल के मर रहे हैं। पहले बासुड़ा कांड भी हुआ था, लगातार एक स्कॉर्पियो में 4 दोस्तों की भी कल डेथ हुई है, उसमें भी ये ख्याल आ रहा है कि सड़क पे बहुत गड्ढे थे, गाड़ी जंप करके दूसरे ट्रक पे जाके भिड़ गई। जो सीन जो दिख रहे हैं, इन सीनों को देख करके भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान खुश नहीं है, और इसी कारण से उन्होंने बिहार चुनाव में राजस्थान से किसी भी नेता का नाम नहीं दिया है, क्योंकि बिहार का चुनाव जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। राजकुमार जी, एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा, आप इस सेंटेंस को रिपीट कर दीजिएगा प्लीज, जो आपने अभी कहा कि बिहार चुनाव में, एक बार रिपीट कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे प्लीज। बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। NDA के बल पर ही वो सत्ता में है आज, वो तो 240 पे आके टिक गए। आपने सर अभी आपने अभी एक लाइन कही सर, राजकुमार शर्मा साहब, आपने एक लाइन कही, नेता का नाम नहीं है। नहीं, अभी जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, इस समय बिहार में हैं, सीतामढ़ी में उन्होंने चुनावी सभा को वहां संबोधित भी किया है, और अभी इस वक्त अभी बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। सर ये मैं अपडेट आपको बता देता हूं सर, मेरे को जानकारी है, वो आज वहाँ बिहार प्रचार पर हैं, वहाँ भाषण भी दे रहे हैं, लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, राजस्थान उससे समझ ले रहा है। लेकिन आपकी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैं अवगत करा दूं कि स्टार प्रचारकों की जो सूची आती है ना, उसमें ऑफिशियली नाम उनका नहीं है। ऐसे किसी ने गेस्ट बुला लिया वो अलग बात है। ठीक है, इसका जवाब चेतन जी से हम लेंगे आगे, इसका जवाब हम चेतन जी से आगे लेंगे। और जहां तक मदन राठौड़ साहब की बात आती है, ये वही मदन राठौड़ साहब है जो अमर जवान ज्योति पर पेपर लीक वाले मामले में, RPSC वाले मामले में राजस्थान के नौजवानों को खुद चल के वहां पहुंच के राजस्थान के नौजवानों को झूठा बयान देके आए थे, झूठा दिलासा देकर आए थे जी। लेकिन राजस्थान की सरकार ने उनकी एक नहीं मानी, और लगभग 1 साल हो गया उनको अध्यक्ष पद पे काबिज हुए। आज तक दिन तक उनको अध्यक्ष पद के बनने के बाद उनकी कार्यकारिणी को 2 बार वायरल होने के बावजूद भी अनुमति नहीं मिली है। और दिनेश जी, कभी सुना है कि आपने बिना दूल्हे की बारात तो सुनते थे, लेकिन यह बारात चल रही है बिना दूल्हे की। बाराती तो चल रहे हैं लेकिन दूल्हा ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि दूल्हा तो डिसाइड हो गया, लेकिन उसकी बारात नहीं है। हमारे मदन राठौड़ राजकुमार जी अच्छा है ना, राजकुमार जी अच्छा है, आपके लिए तो अच्छा है, अगर वहां पे ऐसे हाल हैं तो आपके लिए तो अच्छा है ना सर। अंता का सियासी रण आप आसानी से फतेह कर पाएंगे। भाई कार्यकारिणी नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, आप ये आक्षेप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, तो क्या लगता है आपकी तो राह बिल्कुल आसान हो जाएगी अंता में सर। राजकुमार शर्मा जी। दिनेश जी, परंपराएं तोड़ना अच्छी बात नहीं है। जब हमारा हिंदुस्तान का, राजस्थान का दूल्हा अकेला घोड़ी पे घूमता है ना, तो
लोग करते हैं, भले ही वो हमारे विपक्षी दल हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको एक साथ तो भारतीय जनता पार्टी अनुमति नहीं दे रही है, ना उनकी टिकटों में चल रही है, ना उनकी सरकार में चल रही है, ना उनकी कार्यकारिणी अपनी की जा रही है। 2-2 बार उन्होंने वायरल भी करवा दिया अपने कार्यकर्ताओं से। ठीक है, आपके पास आ रहे हैं राजकुमार जी, फिर आएंगे आपके पास। राजकुमार जी आ रहे हैं आपके पास। सीट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जी। वो कितना ही जोर लगा ले, उनकी सरकार, उनकी पार्टी कितना ही जोर लगा ले, अंता का चुनाव कांग्रेस पार्टी शानदार मतों से जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे प्रमोद जैन भाया। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है, आपके पास फिर आएंगे। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, राजकुमार जी को बड़ी चिंता है आपकी पार्टी की कि कार्यकारिणी की आपने घोषणा नहीं की। मदन राठौड़ साहब को इतना लंबा समय हो गया, कप्तानी संभाल रहे हैं, लेकिन टीम नहीं संभाल पा रहे राजकुमार जी जिस तरीके से कह रहे हैं। खैर, इसका जवाब आपसे आगे लेंगे। चेतन राजपुरोहित जी साहब, अंता में आपने मोरपाल सुमन पर दाव लगा दिया, कांग्रेस ने भाया साहब पर दाव लगा दिया, नरेश मीणा यहां पर निर्दलीय चुनावी मैदान में। चेतन राजपुरोहित जी, एक सवाल है मेरा आपसे, राजकुमार जी से भी यही सवाल मेरा रहेगा, आप दोनों सम्मानित हमारे आज के अतिथि, आप दोनों से मेरा एक सवाल रहेगा। सर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाया साहब से ज्यादा, प्रमोद जैन भाया से ज्यादा तो ये चुनाव गहलोत साहब, डोटासरा साहब और सुखजिंदर सिंह रंधावा की प्रतिष्ठा का चुनाव है। बीजेपी की बात करूं तो चेतन जी, मुझे ऐसा लगता है कि यह चुनाव मोरपाल सुमन से ज्यादा राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की प्रतिष्ठा का चुनाव है, मदन राठौड़ साहब की प्रतिष्ठा का यह चुनाव है। बड़े नेताओं की साख इस पर ज्यादा दांव पर है, कैंडिडेट की साख तो दांव पर है ही है सर, लेकिन उससे ज्यादा मैं मानता हूं कि बड़े नेताओं की बीजेपी की बात करूं, सीएम साहब की साख दांव पर है, मदन राठौड़ साहब की साख दांव पर है। चेतन जी, क्या लगता है, क्या बड़े नेताओं की साख, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस चुनाव के माध्यम से अपनी साख बचा पाएंगे? क्योंकि इस चुनाव के नतीजों का जो सियासी संदेश आप तय मान करके चलिएगा सर, दिल्ली तक जाएगा। क्या बड़े नेताओं की साख, बीजेपी के बड़े नेताओं की साख बच पाएगी इस चुनाव में? डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी कितने आश्वस्त हैं सर? फिर राजकुमार जी से बात करेंगे। ये तो विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव है। हम चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे पंचायत का हो, हम उतनी ही गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं। हम पिछले 15 साल से इस बात पे काम कर रहे हैं कि 50% से ज्यादा मत हमें प्राप्त करने। हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो कम से कम 50% होना चाहिए, जो जनता आशीर्वाद हमारे को देती है, और उसी पे हम काम कर रहे हैं। और काम करते करते हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि 200 से हम 300 तक लोकसभा में पहुंचे, और राजस्थान की जमीन पर कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20 साल में पूर्ण बहुमत से कभी भी सरकार नहीं बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी राजस्थान में सरकार बनाई है, प्रचंड बहुमत से बनाई है। 158 से भी, 165 से भी बनाई है, 120 से भी बनाई है, 115 से भी बनाई है। कांग्रेस हमेशा 90 के आंकड़े में रह जाती है, और फिर उनको निर्दलीय को सहारा लेना पड़ता है। वो क्यों लेना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत नहीं करता है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मेहनत नहीं करता है। आपने कहा हमारी साख दांव पर है। हमारी तो एक सामान्य कार्यकर्ता जो बूथ का है ना, वो ये सोचता है कि मेरे बूथ पर मेरी साख दांव पर है। अगर मेरे बूथ पे पीछे रह गए तो ये मेरे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि मैंने मेहनत कब की, मैं जनता के बीच में पूर्ण रूप से अपनी बात नहीं समझा पाया। तो हमारे यहाँ तो एक कार्यकर्ता ये चिंता करता है कि हमारी साख दांव पर है, चाहे मंडल का पदाधिकारी है, चाहे जिले का पदाधिकारी है। हमारे हर कार्यकर्ता मोरपाल सुमन बन के चुनाव लड़ता है और ये तय करता है कि जीत निश्चित, जीत नहीं 50% से ज्यादा मत हम किस प्रकार से ले जाए। और हम लोग जो ले जाते हैं मत, वो मेहनत से ले जाते हैं। हम लोग कभी आरोप नहीं लगाते हैं, हारते तो अभी आत्मविश्लेषण करते हैं, कहाँ कमी रह गई। ना ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, ना चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, ना लोकतांत्रिक संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं। चेतन जी, ठीक है चेतन जी। अब आता हूँ मूल प्रश्न पे आता हूँ। हमारे मित्र को बड़ी चिंता हो रही थी कि बिहार में राजस्थान के नेता नहीं जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, राजकुमार जी ने चिंता जताई ना सर, कहा कि राजस्थान का एक भी नेता नहीं गया। मैं बताता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। राजकुमार जी हमारे मित्र है, उनको पता नहीं है पिछले 1 महीने से राजस्थान के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के, और मैं अगर नाम गिनाने लगूं आपको, चाहे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हो, चाहे कोई बड़े नाम अगर गिनाने लगूं, हमारे जो मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे जो विभागों के जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे जो संगठन के जो पदाधिकारी है, प्रदेश के पदाधिकारी है, सब के सब बिहार में 1 महीने से है। ये नेता, कल प्रेमचंद जी बेरवा जा रहे हैं, कल डिप्टी सीएम साहब कल बिहार जा रहे हैं। तो ये चिंता हमारे को नहीं, हमारे संगठन को है। हमने 1 महीने पहले से हमारी पूरी टीमों को वहां हर विधानसभा क्षेत्र का दायित्व दिया है, क्लस्टर बनाए। सीपी जोशी जी आपको पता है कहाँ है सांसद? चित्तौड़।
वो लगातार पिछले 1.5 महीने से बिहार में, क्यों उनको जो एरिया दिया गया है, जो विधानसभाएं दी गई है, उसमें वो मेहनत कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वर्किंग है, हम लोग सामूहिक काम करते हैं। और अब दिखावा किस लिए करना है? हम क्यों प्रचार करेंगे हमारे कितने नेता बिहार में, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता बिहार में काम कर रहे हैं। ये मैं पहली बात बता दूं। दूसरी बात, हमारे मित्र भी कह रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में। नरेश मीणा जी कौन है? नरेश मीणा जी कांग्रेस ही तो है, जिनको कांग्रेस ने निष्कासित किया अभी 6 साल के लिए। वही तो आरोप लगा रहे हैं, वही कह रहे हैं डोटासरा और पायलट साहब ने मेरा टिकट काट दिया। अब बीजेपी थोड़ी कह रही है। आपका ही कैंडिडेट जिनको आपने टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय तार ठोक करके आपकी पोल खोल रहा है, आपके भ्रष्टाचार के बारे में बता रहा है, आपके कैंडिडेट के बारे में बता रहा है, आपके संगठन के बारे में बता रहा है। तो कांग्रेस पार्टी तो अभी डोटासरा जी ने के अंदर एक निवेदन किया था, तो जो लोग कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं आए, मैं जरदाबाद जी के और राहुल जी के सामने उनको पार्टी ज्वाइन करवाऊंगा। कांग्रेस को अपील क्यों करनी पड़ रही है? कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता इसलिए चेतन जी, आपके पास फिर आएंगे। एक सेकंड, एक ही व्यक्ति का बोझ कांग्रेस का कार्यकर्ता कब तक ढोएगा? प्रेम प्रमोद जैन भाया 5वां चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता है? 5वां चुनाव, क्या और कोई कैंडिडेट ही नहीं है? अब हमारे प्रभुलाल जी भी लड़े, हमने अलग अलग बदल के कैंडिडेट लाए, हमारे जीते कैंडिडेट। अभी कन्हैयालाल जी मीणा हमारे वर्तमान विधायक थे। तो सिलेक्शन कहाँ होता है? सिलेक्शन वहां होता है जहाँ चॉइस होती है, और जहाँ चॉइस नहीं होती है वहां विकल्प नहीं है, और एक ही नाम पे विचार करना पड़ता है, और एक नाम पे निर्णय लेना पड़ता है, और जनता उस निर्णय को रिजेक्ट कर देती है। और अब मैं ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त अंता के अंदर होगी, और अब इसी लाइन पे काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। राजकुमार जी, सुना आपने, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी कह रहे थे कि कांग्रेस की एक प्रॉब्लम है। आपने सुनी होगी इन्होंने कांग्रेस की क्या प्रॉब्लम बताई। चेतन जी कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर्स मेहनत नहीं करते हैं। चेतन जी ने अभी कहा, इसी मंच पर आपके सामने कहा, पीठ पीछे नहीं, कि कांग्रेस की प्रॉब्लम है, कांग्रेस मेहनत नहीं करती है। जो सवाल मेरा चेतन जी से था सर, राजकुमार शर्मा जी, वही सवाल मेरा आपसे है सर। अंता के चुनाव में पूरी कांग्रेस कहती है कि हमने ताकत से पूरी मेहनत यहां पर अंता के इस चुनावी समर में झोंक दी है सर क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ प्रमोद जैन भाया से बढ़कर के क्या सुखविंदर सिंह रंधावा साहब अपनी साख बचा पाएंगे? क्या गहलोत साहब अपनी साख बचा पाएंगे? क्या डोटासरा साहब और टीकाराम जी जूली अंता के इस चुनाव से अपनी साख बचा पाएंगे? आपको क्या लगता है? चेतन जी तो कह रहे हैं कि 100%, 100% वी आर वेरी अश्योर कि भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी और कांग्रेस की जमानत जब्त करवा के हम छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है सर, क्या बड़े नेताओं की साख, कांग्रेस के बड़े नेताओं की साख बच पाएगी? अंता की जनता का आशीर्वाद हाथ के साथ जुड़ पाएगा सर? राजकुमार जी। डॉक्टर चेतन जी दूसरी पार्टी के तो ये वो 400 पार जा रहे थे, अब की बार 400 पार जी, अब 400 पार पूरा बोलता था, बोलते थे अब की बार, तो सामने हिंदुस्तान के देवतुल्य मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हवा निकाली, ऐसी घमंड। आज फिर घमंड में ये बताए घमंड किस बात का है? राजस्थान के दूसरा का है कि कार्यकारिणी बन रही है, गुजरात का मन। लेकिन चेतन जी तो अभी कह रहे थे कि घमंड जैसी कोई चीज नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। ना तो बड़े नेताओं में घमंड है, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में घमंड है। बड़े से बड़ा पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता बनकर के काम करता है। अभी चेतन जी ने कहा, राजकुमार जी आपके सामने, कि हम तो विकास में यकीन करते हैं, अहंकार से हमारा कोई वास्ता नहीं। चेतन जी कह रहे थे हमारे तमाम नेताओं का अहंकार से कोई वास्ता नहीं, डाउन टू अर्थ लोग हैं हम। राजकुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ राजकुमार जी, अभी चेतन जी ने कहा कि हम लोग अहंकारी नहीं है, हम लोग घमंड नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं, अहंकार का हमारा तो कोई वो ही नहीं है, हम तो विकास का विजन लेकर के चलते हैं। राजकुमार जी, चेतन जी ने अभी कहा। अच्छी बात है। तो कांग्रेस कहां से हमारा घमंड चूर करेगी? तो फिर कांग्रेस हमारा कहां से घमंड चूर करेगी अंता के चुनाव में? क्योंकि हम तो डाउन टू अर्थ आदमी है, बड़े से बड़े नेता हमारा डाउन टू अर्थ है, हमारा सामान्य कार्यकर्ता भी सामान्य है, हमारा बड़ा लीडर भी सामान्य है। राजकुमार जी, डॉक्टर चेतन आपका रुख करना चाहूंगा। चेतन जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल आ रहा है। हाँ चेतन जी,
आपने जिस तरीके से मोरपाल जी पर दाव लगाया, कांग्रेस के भाया साहब हैं, लेकिन नरेश मीणा भी इस चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नरेश मीणा का बयान मैंने कल भी सुना, आज भी सुना, जिस तरीके से नरेश मीणा कह रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मुझे हल्के में ना ले, बार बार कह रहे हैं कि मुझे हल्के में ना ले। चलिए राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार जी सुन पा रहे? इस सवाल पर आऊंगा। राजकुमार जी सुन पा रहे? राजकुमार शर्मा साहब दिनेश जी सुन पा रहा हूं। हाँ राजकुमार जी, जिस तरीके से चेतन जी फिर आऊंगा आपके पास। चेतन जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता अहंकार से कोसों दूर रहता है। घमंड नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम तो विकास में यकीन करते हैं, हम तो काम में यकीन करते हैं, हम प्रदेश के डेवलपमेंट में यकीन करते हैं। चेतन जी कहते हैं, उनकी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, तो कांग्रेस हमारा कैसे अहंकार चूर करेगी? कांग्रेस गलत कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार चूर करेंगे, क्योंकि हम लोगों में अहंकार नहीं, हम तो मेहनती लोग हैं, हम मेहनत में विश्वास करते हैं और अंता की लड़ाई तो हम ही जीतेंगे। राजकुमार जी कैसे अहंकार दूर करेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि अहंकार है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सर, और आप कहते हैं कांग्रेस कहती है कि लोग बड़े अहंकारी हैं। मैंने क्या कहा? ये वही नेता है ना जो अब की बार 400 बार का नारा लगाते थे। ये वही नेता है ना जो मोदी सरकार बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बोलते हैं जी, मोदी सरकार बोलते हैं। ये वही नेता है ना, दोनों के दोनों नेता जिन्होंने आडवाणी जी को ठिकाने लगाया था, मुरली मनोहर जोशी जी को ठिकाने लगाया था, राजस्थान में वसुंधरा जी को ठिकाने लगाया। ये घमंडी तो बोल रहा है इनका, और क्या बोल रहा है? उसके बाद भी 400 पाने गए। 421 तो हमारी सिटी में ही थी एक जमाने में, हमने तो घमंड नहीं किया। हमारे पांव तो हमेशा जमीन पर रहे। और ये बात करें विकास की बात, राजस्थान में अगर विकास किया होता ना तो आज इनको ये दर नहीं भटकना पड़ता। इनके नेताओं को 8 दिन टिकट घोषित करने में नहीं लग जाते। कोई नेता किसके भग रहा है, कोई किसके भग रहा है, इतना तमाशा नहीं करना पड़ता। उपचुनाव है, छोटा चुनाव है, चुनाव ऐसे कोई छोटा होता नहीं, सब बड़े चुनाव होते हैं। हार जीत बहुत मायने रखती है, सरकार इनकी है, बहुत जरूरी है। तो जब पता था कि उपचुनाव होने वाला है तो टिकट घोषित करने में इनको इतना टाइम क्यों लग गया? ये इनके आपस के नेताओं का मामला है। आपस के नेताओं की बन नहीं रही है, वो अलग बात है कि इनकी बाहर बात नहीं आ पाती है, लेकिन राजनीति करते हैं सब लोग नहीं। लेकिन चेतन जी तो ये कह रहे हैं बेस्ट, चेतन जी तो ये कह रहे हैं कि जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता हम ढूंढ रहे थे। कांग्रेस की तरह थोड़ी है कि ऑलवेज वन नेम, ओनली वन नेम, प्रमोद जैन भाया, ओनली वन नेम। हम तो भाई हमारे घर का मामला है, हम रायशुमारी करेंगे, अपने घर परिवार में चर्चा करेंगे, फिर कैंडिडेट उतारेंगे। स्थानीय कैंडिडेट हम देख रहे थे कि कौन जिताऊ है, कौन टिकाऊ है, कौन मजबूत है। कार्यकर्ताओं की पूरी रायशुमारी हमने ली अंता में, फिर हमने ये सुमन साहब का नाम ला करके आपको दिया है। आपकी तरह थोड़ी है कि ऑलवेज वन नेम, प्रमोद जैन भाया। चेतन जी कह रहे थे अभी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, चेतन जी बार बार कह रहे थे कि इनके पास सिर्फ एक रटा रटाया नाम है। हर बार के चुनाव में प्रमोद जैन भाया को लेकर के आए थे। 2023 में भी कांग्रेस भाया साहब को लेकर के आई थी, लेकिन अंता की जनता ने उनको 2023 में रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि वी डोंट वांट प्रमोद जैन भाया। कंवरपाल जी पर मोहर लगाई उस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर। राजकुमार शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी कितनी इधर उधर की बातें करे, मैं तो आपके चैनल पे, इंडिया न्यूज चैनल पर इतना कहना चाहता हूं, आने वाले जो 11 तारीख को चुनाव के वोट पड़ेंगे और 14 नवंबर को जो परिणाम आएगा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा। जनता की जनता प्रमोद जैन भाया को आशीर्वाद देगी और इन दोनों नेताओं को वापस अपने अपने तौर तरीके से घर भेज देगी। राजस्थान की बेहतर सेवा चाहते हैं वो लोग, जनता के लोग चाहते हैं जनता की बेहतर सेवा हो। उनका लाडला बेटा प्रमोद जैन भाया निश्चित तौर पे वहां सेवा करेंगे। आप निश्चित रहे, भारतीय जनता पार्टी कितनी इधर उधर की बात करे, उनके बारे में कितनी झूठी बातें फैलाए और कितना ही गलत प्रचार करे, कितना ही जोर लगा ले, ये अभी देखना आप दिनेश जी, सारा मंत्रिमंडल डेरा डालेगा अभी तो वहां। सारी सरकारी अफसरी मशीनरी सारी वहां डेरा डालेंगे और बहुत तंग करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट में तंग करेंगे, प्रचार में तंग करेंगे, बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन कितने ही हथकंडे अपना ले, अंता का चुनाव आसान चुनाव है कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रमोद जैन भाया बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे और अंता की बेहतर सेवा करेंगे। आप इंडिया न्यूज चैनल पे आज मैं कह रहा हूं, आने वाले समय में भी आप देख लीजिएगा। ठीक है राजकुमार जी। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आपने सुना जिस तरीके से राजकुमार जी ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि 14 नवंबर को नतीजे देख लेना। चेतन जी नतीजे देख ले, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नतीजे देख लें, सुमन साहब के बिस्तर बांध दिए जाएंगे और वहां का जो लाडला है, अंता का जो लाडला है वो प्रमोद जैन भाया है। आशीर्वाद उनको मिलेगा
और बीजेपी की गलतफहमी दूर कर दी जाएगी। अभी राजकुमार जी ने कहा, एक सवाल है मेरा आपसे, कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है चेतन जी कि आपने गहलोत राज में खोले अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद कर दिया, आपने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर आपने कुछ नहीं किया। एक और बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात, मैं एक बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के तमाम नेता, राजकुमार जी ने भी कई बार कहा है, मैंने इनके कई स्टेटमेंट सुने, कई टीवी चैनल्स में डिबेट्स पर मैंने सुना इनके बयान जब जब आती हैं राजकुमार जी के, तो राजकुमार जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, एसीबी का दुरुपयोग करती है, डराती है, धमकाती है, प्रेशर बनाती है भारतीय जनता पार्टी। और अभी कहा कि आप देख लीजिएगा, जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल वहां डेरा डाल देगा, अफसर डेरा डाल देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, प्रेशर बनाएंगे। ऐसा है क्या चेतन जी? पहले इस सवाल पर, संवैधानिक संस्थाओं का, इस टाइप की एजेंसी का दुरुपयोग का जो आरोप लगा रहा है कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है, इसमें कितना दम है? डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी कह रहे बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को डराएगी भारतीय जनता पार्टी प्रचार के दौरान। हमारे कांग्रेस के मित्र हार की भूमिका तैयार कर रहे हैं, और जो चीजें उन्होंने बताई है ना, ये हर चुनाव में, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, 11 बजे के बाद में कांग्रेस के प्रवक्ताओं की भाषा बदल जाती है। क्यों? 11 बजे के बाद में लगभग रुझान स्टेबल स्थिति में आ जाते हैं, कब ये स्टेबल स्थिति ये रहने वाली है, तब ये ईवीएम पे शुरू हो जाते हैं, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं पे शुरू हो जाते हैं, चुनाव आयोग पे शुरू होते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन जहां पर ये जीतते हैं, कर्नाटक में हो चाहे हिमाचल में हो और चाहे कहीं पर भी, तेलंगाना हो चाहे कांग्रेस पार्टी, वहां ये चुप हो जाते कि नहीं हमारे जीत गए, हमारे राहुल गांधी जी ने हमारे को जिता दिया। लेकिन ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, भूमिका बनाए कि आगे 14 तारीख को माननीय हमारे परम मित्र को जवाब देना है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को, तो अभी से भूमिका बनानी चाहिए। अब आता हूँ मैं 400 पार। हाँ, हमने कहा था, हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, 400 पार हम लाएंगे। हमने लक्ष्य निर्धारित करके हमारा काम किया, जनता ने जो आशीर्वाद हमारे को दिया, चाहे 240 का दिया चाहे 241 का दिया, हमने स्वीकार किया। हमने कभी ये थोड़ी कहा है कि जो मशीन खराब थी, वोटर लिस्ट में नाम कट गए, चुनाव आयोग खराब है, हमने नहीं कहा। हम हिमाचल आ रहे, हम तेलंगाना आ रहे। राजकुमार जी, आशीर्वाद तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। आंकड़ा जरूर कम रहा होगा, सीटों की संख्या कम रही होगी, लेकिन आशीर्वाद तो चेतन जी की पार्टी को मिला। एक मिनट खत्म कर देता हूँ बात को। मैं शुरू से कह रहा हूँ, अब लोग लक्ष्य लेकर के चलते हैं। हमने 400 पार का लक्ष्य तय किया था, नहीं हासिल हुआ, कोई बात नहीं, हम और मेहनत करेंगे। हम देख रहे हैं कहाँ कमी रही है हमारे, उस कमी को अब दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम वो पार्टी नहीं है जो भाजपा कहीं कमजोर हो जाए, दूसरी पार्टी जीत जाए और जश्न कांग्रेस के कार्यालय में मनाया जाए। कांग्रेस की आज स्थिति यह होगी कि दूसरी पार्टी जीतती है तो जश्न मनाती है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी खुद जीतती थी। आप बिहार को ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश को, कांग्रेस अस्तित्व में नहीं रही है। कांग्रेस को मिन्नतें करनी पड़ रही है बिहार में लालू यादव की परिवार की, कह रहे भैया जितनी देनी है उतनी दे दो आप, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है। लालू यादव ठुकरा रहा है, तेजस्वी ठुकरा रहा है, 70 सीटें मांगने वाले पार्टी 40-45 पे आके सिमट गए, फिर भी उन्होंने लेनी तो ले मत। चेतन जी, लेकिन कांग्रेस कहती है अभी अंता बचा है, कांग्रेस कह रही है अभी अंता बचा है, अंता सेफ है हमारे लिए। अंता में लड़ाई कहाँ है, संघर्ष है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो इतने गंभीर आरोप लगाने की कोशिश भी नहीं करती है, स्वच्छता से चुनाव लड़ती है, कैंडिडेट के बारे में ज्यादा बात नहीं करती है। नरेश मीणा कौन है? इन्हीं के कार्यकर्ता है, तो इन्होंने निष्कासित नहीं। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि पूरा मंत्रिमंडल दौरा वहां पे डेरा डाल देगा, अफसरशाही हावी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कार्यकर्ता है, हमारा कार्यकर्ता मंत्री, आज मंत्री है कल कार्यकर्ता बन जाएगा, आज कार्यकर्ता है कल मंत्री नहीं। लेकिन अफसर कार्यकर्ता थोड़ी है सर। राजकुमार जी कह रहे थे कि अफसर डेरा डाल देंगे, हमको डराएंगे धमकाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। ये हमारे कांग्रेस के मित्र 2023 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब थे, सरकार इनकी थी जी। हमने कभी नहीं कहा उपचुनाव हुआ हो, चाहे लोकसभा हुआ हो, चाहे विधानसभा हुआ हो, चाहे पंचायत हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, हमने कभी आरोप नहीं लगाया सरकारी मशीनरी की बात। क्यों आरोप क्यों लगाते हैं? ये आरोप इसलिए लगाते हैं कि ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ना है। अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी तय नहीं करनी है, अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तो वो काम कैसे करेगा? आप हरी झंडी कार्यकर्ताओं को कहते हैं आपने तो बहुत काम की, सरकार ने हरा दिया। अरे भैया, बूथ का कार्यकर्ता अगर आपका काम करता तो बूथ पे आपकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ती, आपके समर्थकों को वोट दिलवाता। वो इसलिए नहीं दिलवाता है कि प्रमोद जैन भाई ने अंत में तैयार ही नहीं होने दिए नेता। आज हमारे कांग्रेस के मित्र 5 नाम नहीं बता सकते हैं कि पैनल में क्या 5 नाम थे क्या प्रमोद जैन भाई के अलावा?
5 नाम अगर बता दे हमारे राजकुमार जी तो भी मैं मान जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि चेतन जी पद्म आपके जो पास है, फिर आएंगे, चेतन जी वहाँ- आपके वहाँ पास फिर नेता- आएंगे। नेता राजकुमार बनने जी, ही एक नहीं बड़ा दिया। आरोप आप पर लगाया चेतन राजपुरोहित जी ने कि अंता में 12 में हाड़ौती में प्रमोद जैन भाया ने, भाया साहब ने नेता नहीं बनने दिए, नेता नहीं पनपने दिए, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। भाया साहब सिर्फ खुद बार बार के चुनाव हो, 2023 का चुनाव हो और आज का उपचुनाव हो, भाया साहब खुद ही आते हैं, पार्टी टिकट दे देती है, नए लोगों को मौका नहीं लेने दिया भाया साहब ने। राजकुमार शर्मा जी, चेतन जी ने भी आरोप लगाया आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, कि भाया साहब ने किसी को पनपने नहीं दिया, 12 में नहीं पनपने दिया, अब अंता में नहीं पनपने देंगे, हाड़ौती में नहीं पनपने दिया। ऐसा है क्या सर? दिनेश जी इनसे पूछिएगा कि वहां एमपी कौन है, हम्म आज अभी वर्तमान में सांसद कौन है, हम्म इससे पहले वहां सांसद कौन थे, हम्म इससे पहले वहां सांसद कौन थे। जी मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। हम्म कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक उनकी खुद की उंगली किस तरह की है। जिन उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं समझ की, वो खुद प्रधान है और इनकी पत्नी भी सरपंच है। हम्म और जहां सांसद की बात कर रहे हैं, वसुंधरा जी सिंधिया के बेटे हैं दुष्यंत जी, जी। वो लगातार वहां से सांसद है, किसी दूसरे को मौका नहीं देते ये लोग। पहले वसुंधरा जी थे, अब उनके सपुत्र हैं, और उस इलाके की नेता कौन है, वसुंधरा जी स्वयं है, क्योंकि किसी और को मौका नहीं देते। और अगर देते तो प्रभुलाल सैनी आज वहां चुनाव लड़ रहे होते, लेकिन देखा वसुंधरा जी ने कि मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। एक सवाल है मेरा तो आप दोनों से, राजकुमार जी आपसे और आपसे चेतन जी। आपने कहा प्रभुलाल सैनी को मौका देते तो चुनाव लड़ रहे होते, लेकिन वह एक डिमांड थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिमांड थी। राजकुमार जी मैं आपको बता दूं, चेतन जी को भी पता होगा क्यों नहीं पता है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन यहां पर कर रहे हैं। वहां एक मांग थी अंता में इस बार खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की कि स्थानीय को टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता था उसकी एक आवाज यहां पर निकली थी कि स्थानीयता को, स्थानीय व्यक्ति को अगर आप टिकट देंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाएंगे, अगर आपने बाहर से ला करके थोप दिया तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये वार्न किया था वहां के भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड जीरो के कार्यकर्ता ने। और एक चीज और, प्रभुलाल सैनी मुझे नहीं लगता शायद अंता से हैं, स्थानीय, चेतन जी बेहतर बता पाएंगे। चेतन जी, प्रभुलाल जी सैनी साहब अंता से आसपास के हैं, मुझे नहीं लगता वहां से हैं, उनका मूल निवास या निकास शायद झालावाड़ या कहीं दूसरी जगह से है। चेतन जी, प्रभुलाल जी टोंक जिले में उनियारा के उधर देवली उनियारा क्षेत्र के रहने हाँ, वाले तो हैं। स्थानीय नहीं वहाँ हुए उनका ना गाँव है। राजकुमार जी, वो स्थानीय नहीं हुए। एक मिनट उनका गांव वहां पर है, लेकिन 2 बार प्रतिनिधित्व, 2 बार चुनाव लड़े अंता से, एक बार विधायक रहे, बाद में कृषि मंत्री बने, और इस बार चुनाव प्रभुलाल जी हार गए। ठीक है, हार गए, जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, कोई बात नहीं। इस बार हमारा सामान्य कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है और चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव पूरी मेहनत से लड़ेंगे, कार्यकर्ता मेहनत करेगा, पूरा संगठन लगेगा। चिंता कर रहे थे मंत्रियों की, हमारे मित्र कांग्रेस के, हमारा मंत्री तो लगेंगे, हमारे सारे कार्यकर्ता लगेंगे, मुट्ठी बंद करके लगेंगे। क्यों लगेंगे? कि हमारी सामूहिकता से निर्णय होता है। हमें मोरपाल जी सुमन को विधायक जिताना नहीं है, 50% से ज्यादा मत लेकर के जिताना ये हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए हम चलते हैं, और जो लक्ष्य हम तय करते हैं उसके लिए जीत जान से मेहनत करते हैं, और हार भी जाते हैं। कभी लक्ष्य हासिल भी नहीं होता, कई बार नहीं होता हमारे पास, नहीं होता तो हम हमारी कमी को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। लेकिन आरोप की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं करती है। कभी भी आपने सुना हो हमारा प्रत्याशी जब हार जाता है, चुनाव हारते हैं ना, चुनाव बहुत प्रत्याशी हारते हैं, कभी आपने ये कहते हुए सुना का ईवीएम खराब थी? कभी आपने ये कहते सुना हुआ क्या कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी? कभी आपने ये कहते हुए सुना किसी भी पूरे भारत का बात कर रहा हूं मैं आपको, कि हमारा हरा हुआ प्रत्याशी कभी ये कहता है कि मतदाता सूची से नाम काट दिए इसलिए हम हार गए? ये वो पार्टी है जो घुसपैठियों के सारे चुनाव लड़ना चाहती है। नाम किसका करता है? जिसकी 2 जगह नाम है, जो दुनिया से छोड़ के चले गए हैं, जो वहां के निवासी नहीं है, ऐसे लोगों के नाम कटने चाहिए या नहीं कटने चाहिए? कटने चाहिए उनके नाम, आप भी कहोगे कटने चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी उनका विरोध क्यों करती है? कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि ये जो बाहर के लोग हैं, ये जो घुसपैठी है, हमारा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं करती, वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से स्वतंत्रता से अपना काम कर रहा है, और ये आदत हो गई है राहुल गांधी जी की। कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद के पारिवारिक नेता की आदत हो गई है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पे आरोप लगाना, आरोप लगा करके भग जाना। अगर कोई केस कर दे तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके कान पकड़ के माफी मांग लेना। राफेल के प्रकरण में आपने देखा था किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने माफी मांगी थी, और कम से कम 10 केस ऐसे हो गए जिसमें राहुल गांधी जी ने माफी मांग ली,
लेकिन राहुल गांधी जी ये प्रयास करते हैं कि देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। राफेल को बहुत उछाला इन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन भारत की जनता ने जवाब दिया। 421 लाने वाली पार्टी को 99 में खुश हो रहे हैं, 99 में खुशियां मना रहे हैं। वो पार्टी खुशियां मना रही है जो एक जमाने में 421 लेके आई थी, खुशियां मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको 99 की उम्मीद नहीं थी। इनको लगता था कि अपना 30-40 समझ जाएंगे, लेकिन 99 है तो कांग्रेस को ऐसे लगा जैसे हमें बहुमत मिल गया लोकसभा में, ठीक है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चेतन जी ठीक है। राजकुमार शर्मा साहब, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा। नरेश मीणा का लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ाव रहा। नरेश मीणा निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा लगातार दोनों ही पार्टियों पर, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस पर, भारतीय जनता पार्टी पर भी बिल्कुल उनका एक आक्रामक रुख है और कांग्रेस पर भी। नरेश मीणा बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कान खोलकर सुन ले, नरेश मीणा को हल्के में ना ले। मेरा ऐसा मानना है कि नरेश मीणा का नुकसान भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस को हो सकता है। सर, कांग्रेस को नरेश मीणा डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक विचारधारा उनकी कांग्रेस की रही, कांग्रेस में वो रहे। अब उनको टिकट नहीं दिया गया तो बगावत के सुर उन्होंने अपना लिए। नरेश मीणा का जो नुकसान है उसकी भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी अंता के चुनाव में? सर राजकुमार शर्मा साहब, क्योंकि देखिए मीणा जाति के जो वोट बैंक है, कांग्रेस का एक बेस वोट बैंक है मीणा, जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन जब मीणा समाज से नरेश मीणा चुनावी रण में उतरे हैं, तो मीणा समाज के वोट नरेश मीणा की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं, और यही कांग्रेस का भी मूल वोट बैंक है वहां पर। तो कैसे आप स्थिति को संभालेंगे, राजकुमार शर्मा साहब? दिनेश जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी पर्टिकुलर जाति की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसी कौम की पार्टी है और छत्तीसी कौम को साथ लेकर के चलती है। अंता के चुनाव में भी यही हो रहा है। जहां तक नरेश मीणा जी की आप बात करें, नरेश मीणा नौजवान नेता है, ओजस्वी नेता है, तो थोड़ा वो उतावले हो जाते हैं। तो पहले वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, लेकिन आज उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अंतर चुनाव में वो कितना ही जोर लगा ले और भारतीय जनता पार्टी कितना ही जोर लगा ले, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया आसानी से चुनाव जीतेंगे और विधानसभा में पहुंचकर अंता की बेहतर सेवा करेंगे। बिल्कुल चेतन जी, आपने सुना जिस तरीके से राजकुमार जी ने कॉन्फिडेंस यहां पर जताया कि पूरी मेहनत कांग्रेस पार्टी कर रही है, पूरा हार्डवर्क यहां पर किया जा रहा है, पूरी ठोस प्लानिंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और नरेश मीणा जी कितना ही जोर लगा लें, भारतीय जनता पार्टी कितना ही जोर लगा ले, अंत का सियासी रण तो कांग्रेस फतेह करके मानेगी। फाइनल कमेंट्स की तरफ रुख करेंगे। पहले चेतन राजपुरोहित से। चेतन राजपुरोहित जी, राजकुमार जी को आपने सुना, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस जो ये दावे कर रही है, राजकुमार जी यहां इंडिया न्यूज के मंच पर जो दावे कर रहे हैं कि अंता का सियासी रण कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का हाथ का जो झंडा है वो बुलंद होगा अंता में, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, कितना दम है इन दावों में? सर, मैं आज ही नरेश मीणा जी का एक स्पीच देख रहा था सोशल मीडिया पे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी से अपील की कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि प्रमोद जैन भाया के खिलाफ कार्रवाई करें, इसको अंदर डालें। ये भारतीय जनता पार्टी नरेश मीणा जी ने कहा है, क्योंकि नरेश मीणा जी इनकी पार्टी के नेता रहे हैं, अभी तक थे, उनको इनकी कमियां, इनकी चीजें पता है। नरेश मीणा जी ने कहा कि मेरा टिकट पायलट साहब मेरे को दिलाना चाहते थे, लेकिन डोटासरा जी ने और गहलोत साहब ने मेरा टिकट काट लिया, और ये टिकट काटना तो इनके हाथ में है, लेकिन अंता की धरती पर प्रचार करना इनके हाथ में नहीं है। मैं नरेश मीणा यही बैठा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नरेश मीणा जी का मैंने स्पीच भी सुना था, इंटरव्यू भी सुना था। तो ये बात कांग्रेस पार्टी का बताऊं, हमारी पार्टी के ऊपर हम लोग साफ शब्दों में कहते हैं, क्लियर कट कहते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्थानीय नेता, हमारा प्रदेश का नेतृत्व और हमारे सरकार में मंत्री, वो मंत्री है लेकिन अब पहले हमारे कार्यकर्ता है। हम सामूहिक काम कर रहे हैं, हम एक एक बूथ पे काम कर रहे हैं, और हम ये निश्चित कर रहे हैं कि किस प्रकार से 50% से ज्यादा मत ला करके और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त कराने के लिए क्या क्या हमको करना है। हम गलत कामों का ना तो करते हैं, ना किसी को साथ देते हैं। ठीक है चेतन जी, ठीक है चेतन जी, शुक्रिया जी। एक लाइन, हमारा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र का बूथ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाए, मतदान पे जोर रहता है हमारा बूथ के ऊपर, कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। और मतदान ज्यादा जब होता है जब कार्यकर्ता घर से लोगों को निकालता है, उनको कहता है आप मतदान करिए, इतने बजने वाले हैं, बंद होने वाला है, तब सर कोई भी पार्टी का विधायक, कोई भी पार्टी का नेता चुनाव जीतता है और प्रचंड बहुमत के साथ जीतता है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी। राजकुमार जी, फाइनल कमेंट्स का रुख करेंगे। आपने चेतन जी को सुना, चेतन जी ने कहा कि कांग्रेस की गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी दूर कर देगी। नतीजे जब आएंगे 14 नवंबर को, तो कांग्रेस नतीजे देख ले और भाया साहब को फतेह यहां पर नहीं मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक
सब कुछ मजबूत है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। देखिए जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है तो फिर कांग्रेस पार्टी का पानी पी पी करके नाम क्यों लेते हैं? पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को क्यों कोसते हैं? 10 दिन से लगातार देख रहा हूँ, इनकी जितने भी स्पीचेस आते जी। हैं उसमें सब प्रमोद जैन भाई के पीछे पड़े हुए, नरेश मीणा के पीछे पड़े हुए, राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए, कांग्रेस के पीछे पड़े हुए। अरे भैया, विकास की बात करिए। डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, आपको लगभग 2 साल हो गया। विकास का तो उनको बात ही नहीं करनी इनको। प्रमोद जैन भाई ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, राहुल गांधी ने ये किया। मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ परोसे अंता की जनता ने तय कर लिया है, प्रमोद जैन भाया उनका बेटा लाडला विधानसभा में जाएगा और बेहतर ठीक सेवा है, शुक्रिया राजकुमार शर्मा साहब। राजकुमार जी शुक्रिया। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी सुनिए, शुक्रिया आपका, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया इंडिया न्यूज के पैनल पर जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आज अंता के उपचुनाव के रण में भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीयता का कार्ड यहां पर खेला है और सुमन साहब पर दाव लगाया है। मुकाबला प्रमोद जैन भाया से है, मुकाबला नरेश मीणा से। देखना होगा कि अंता के उपचुनाव के रण में किसे जीत मिलेगी और किसे शिकस्त मिलेगी।